S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम प्रेपोजिशन लास्ट प्रेपोजिशंस करेंगे। प्रेपोजिशन अराउंड और राउंड के हवाले से ये लास्ट है मेरे इस टॉपिक का। प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका ये लास्ट प्रेपोजिशन है मेरे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन अराउंड के हवाले से। अराउंड के मीनिंग्स क्या हैं, इसके जुमले क्या हैं, इसके सेंटेंसेस क्या हैं, इसके लिए हम कौन कौन से लफ्ज़ों को इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए उर्दू के कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास उर्दू में किसी भी जुमले में अगर ये चार लफ्ज़ आएंगे, ये इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे हमने अराउंड का इस्तेमाल करना है। किसी के चारों तरफ, किसी के आसपास, किसी के इर्द गिर्द या लगभग, ये चार लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएंगे वहाँ पे आपने अराउंड का इस्तेमाल करना है इंग्लिश के वर्ड सेंटेंसेस में। मिसालें देखते हैं कि हमारे पास ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। चारों तरफ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तुम्हारे आसपास कौन है, हु इज़ अराउंड यू। मेरे आसपास कोई नहीं है, नो बॉडी इज़ अराउंड मी। एक तो इसका सेंटेंस ये हो सकता है, दूसरा देयर इज़ नो वन अराउंड मी। क्या तुम्हारे घर के आसपास के दरख्त हरे भरे हैं, आर द ट्रीज अराउंड योर हाउस लश ग्रीन। वो लगभग 45 साल का है, ही इज़ अराउंड 45 ईयर्स ओल्ड। वो यहीं कहीं है, ही इज़ समवेयर अराउंड। मुझे अपने इर्द गिर्द कोई नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीबॉडी अराउंड मी। आई डोंट वांट एनीबॉडी अराउंड मी। मुझे वो आस पास दिखाई नहीं दे रहा है, आई कांट सी हिम अराउंड। आस पास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने मुझे वो का इस्तेमाल किया, यहाँ पे मैं कह रही हूँ आस पास कोई नहीं दिखाई दे रहा है। नोबॉडी वाज सीन अराउंड। वो आस पास नहीं दिखाई दे रहा है, ही इज़ नॉट सीन अराउंड। यानी ये देखें, इनके जुमले देखें इंग्लिश में, इनके उर्दू में सेंटेंसेस देखें, डिफरेंस है एक एक वर्ड का। इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अराउंड द बुश। कौन बुला रहा है, ये देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु वाज कॉलिंग। ये आम हम रूटीन में ये जुमला बोलते हैं, कौन बुला रहा है, ये देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु वाज कॉलिंग। ये लगभग आपको 2000 का पड़ेगा। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो तो वो आपको किसी भी चीज़ की प्राइस बताते हैं तो लगभग का लफ्ज़ अमूमन तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हम अराउंड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इट वुड कॉस्ट यू अराउंड ₹2000। अगर मेरे साथ या मेरे आसपास के लोगों के साथ कुछ गलत हुआ तो, ये भी जुमला बोला जाता है हमारी रूटीन लाइफ में। व्हाट इफ़ समथिंग रॉन्ग हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी। यानी मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ कुछ हुआ तो, ठीक है। अगर ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमना बंद कर दे तो, व्हाट इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये तो थे मेरे पास अराउंड के हवाले से सेंटेंसेस और उसके मीनिंग्स। यकीनन आपको आसान लगे होंगे, इतने मुश्किल नहीं है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट आ रही है प्रेपोजिशन वो मेरे पास है। ये तो थी मेरे पास अराउंड के हवाले से और ये मेरे पास है राउंड के हवाले से। राउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, गिर्द। अब इसका अमूमी इस्तेमाल क्या है, इसका जनरल यूज़ क्या है कि जहाँ जहाँ पे ये वर्ड आएंगे, इर्द गिर्द, गिर्द, गिरदा गिर्द, चारों तरफ, की तरफ से, के करीब हैं, इधर उधर, घूम फिर कर, करीब करीब या तकरीबन, ये लफ्ज़ आएंगे, आपने राउंड लगाना है लेकिन सेंटेंस को देख के। मिसालें क्या है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स भी आ सकता है, मूव्स भी आ सकता है। आप यहाँ तो वहाँ पे अराउंड लगा दो या आप लगा दो राउंड,
बात एक है, राउंड द सन। बागीचे के गिरदा गिर्द एक बाड़ लगी हुई है, देयर इज़ अ फेंस राउंड द ऑर्चर्ड। बस किनारे के गिरदा गिर्द चक्कर काट रही है, द बस वाज स्पीडिंग राउंड द कॉर्नर। जीनत मेज़ के करीब ही बैठी थी, जीनत वाज सिटिंग राउंड द टेबल। गाइड ने तालिब इल्मों को घुमा फिरा कर फैक्ट्री दिखाई, द गाइड शोड द स्टूडेंट्स राउंड द फैक्ट्री। इस किताब पर लगभग 40,000 रुपये खर्च आएगा, दिस बुक विल कॉस्ट अराउंड अबाउट ₹40,000। वो करीब करीब दोपहर को पहुंच रही है, शी इज़ रीचिंग राउंड अबाउट मिड डे। वो मैदान के इर्द गिर्द दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग भाग रहा है या दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग राउंड द ग्राउंड। गर्मियाँ करीब करीब हैं, द समर्स आर राउंड द कॉर्नर। करीब करीब हैं यानी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो यहाँ पे राउंड द कॉर्नर लगा सकते हो आप। रमज़ान आने वाला है, रमदान इज़ राउंड द कॉर्नर। इसका घर पास में ही है, हिज होम इज़ जस्ट राउंड लगा दो या अराउंड लगा दो, द कॉर्नर बात एक है। क्या है, हिज होम इज़ जस्ट राउंड अराउंड द कॉर्नर। वो बस पास में ही रहता है। हम कभी जब कभी किसी को साथ लेकर किसी दूसरे घर में या किसी डिस्टेंस के तरफ करते हैं, जाते हैं, तो हम अगले को यही बताते हैं, हाँ बस थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। तो इसका मतलब ये है कि वो बस पास में ही रहता है, वो एक डिस्टेंस बता रहा है। ही लिव्स जस्ट अराउंड, राउंड या अराउंड द कॉर्नर। मेज़ गोल है, द टेबल इज़ राउंड। ये तो थी मेरे पास राउंड के हवाले से एग्जाम्पल्स, उनका इस्तेमाल। ये आप वर्ड्स याद कर लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं हैं। और ये तो ये सारी उसकी एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा कि राउंड को और अराउंड को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गई होंगी और इतनी मुश्किल नहीं है। इनकी एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा आसान हैं कि हमने कहाँ कहाँ अपने पे हमने अराउंड लगाना है, कहाँ कहाँ पे राउंड लगाना है। ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स हैं। प्रपोजिशंस ये आज की लास्ट प्रपोजिशंस हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला रमज़ान की एक वीडियो आएगी। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे ख़त्म कर लेने दें। कंजक्शन का टॉपिक आ रहा है। उसके बाद जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो स्टार्ट में मैंने उनकी काउंटिंग आपको बताई हुई है कि प्रपोजिशन के बाद कौन सी मैंने करवानी है। तो उसके बाद जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म होगा इंशाल्लाह टेंसेस की तरफ आएंगे। फिर इसके बाद रमज़ान की वीडियो, रमज़ान के बाद मैं आपको बताऊंगी कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हवाले से। उसकी सिर्फ एक वीडियो बनेगी और अच्छी बनेगी ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे। आपको आने वाला रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में, और अल्लाह ताला आपके लिए खैर बरकत का महीना लेकर आए। बहुत ज़्यादा आपके लिए आने वाला रमज़ान बहुत बहुत अल्लाह ताला आपके लिए मुबारक साबित करे। आपको बहुत ज़्यादा सेहत व तंदरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आपके वालिदैन को सेहत व तंदरुस्ती दे। मेरे तरफ़ से आपको एडवांस में रमज़ान मुबारक, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।